जब भी वोकैबुलरी सीखने की बात आई है तो हमेशा आपने यही सोचा होगा ना कि बहुत सारी वर्ब्स सीख लेता हूं, पर अगर किसी की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी है, अगर ये डिस्क्राइब करना है कि कोई पर्सन कैसा है, तो वहां पर वर्ब्स काम नहीं आएंगी, वहां पर काम आएंगे एडजेक्टिव कि कोई पर्सन कैसा है, वो जेनरस है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो इगोइस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है, कैसा है, उसके लिए तो एडजेक्टिव सीखने पड़ेंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स, पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स जो आपको बहुत काम आएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट एडजेक्टिव्स करने से पहले हम ये तो देख लें कि अगर आपने एक क्वेश्चन पूछना है कि नील कैसा है पर्सनैलिटी वाइज, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ये पूछने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, व्हाट इज डैश लाइक? डैश में आ जाएगा कोई भी नाम। What is Neil like? What is Rahul like? What is your father like? Okay. Number 2 is how would you describe dash? Dash में कोई भी नाम. How would you describe Neil? How would you describe your teacher? Number 3 is how do you see Neil? मतलब तुम नील को कैसे देखते हो? आंखों से। जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि तुम नील को कैसा मानते हो, तुम्हें नील कैसा लगता है पर्सनैलिटी वाइज। ओके, और अब बारी है एडजेक्टिव्स की, एंड हियर इज द फर्स्ट वर्ड। टेल मी हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? Ambitious? No, it is not ambitious. It is ambitious. Ambitious. ठीक है? Ambitious is a person who strongly desires success or achievement. मतलब जिसके ऊपर सक्सेस का भूत सवार होता है ना, जिसको बस सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, बहुत कुछ अचीव करना होता है जिसको लाइफ में, दे आर एम्बिशियस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, विहाना इज वेरी एम्बिशियस, शी वॉन्ट्स टू बी द CEO of the company one day. And I know she will become the CEO of the company one day because she is very ambitious. Okay? Self-confidence. As the name suggests, self यानी कि खुद में, confident यानी कि confidence means having belief in one's own abilities and skills. Ability नहीं होता है, ability. ठीक है? मतलब कि वो इंसान जिसको खुद पर बहुत भरोसा होता है, वो होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट। एंड वी शुड ऑलवेज बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, वी शुड ऑल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज बाकी सब लोग तो हमें यही याद कराने में लगे ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और हम तो सब कर सकते हैं। तो हमें हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैक इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ही नेवर डाउट्स हिज डिसीजंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट होता है इनसिक्योर। ऐसे लोग जिनको खुद पर कोई भरोसा नहीं होता, वो दूसरों पर भरोसा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कर लूं मैं, अच्छा ये कर लूं, उनको खुद के डिसीजन पर बहुत डाउट होता है। ऐसे लोग होते हैं इनसिक्योर। अब कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े ही दयालु होते हैं, जो मतलब हेल्प करने में झिझकते ही नहीं है, और दान करना हो तो वो आगे रहते हैं सबसे। ऐसे लोगों को बोलते हैं जेनरस। ठीक है? अब जेनरस नाम आए और रतन टाटा सर का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? सो रतन टाटा सर वाज वेरी जेनरस। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट इज मी इज इम्पेशेंट। आई कैन नॉट वेट, आई जस्ट hate waiting, I hate delays. So impatients are the people who are not willing to wait, जिनको वेट करना बहुत गंदा लगता है। And I am an impatient person. Yeah, I get impatient even when the network is slow. Yeah, this happens. So impatient are the people who are not willing to wait. ठीक है? जिनको वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Arrogant. Arrogant are the people who believe that they are better than others. वो ऐसा सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। घमंडी जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में, वो होते हैं arrogant. For example, his arrogant attitude makes it difficult to work with him. उसके घमंडी एटीट्यूड की वजह से उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। Aggressive means easily angered, जिसको बहुत ही आसानी से गुस्सा आ जाए। Who is always ready to fight and argue, मतलब तैयार ही बैठे रहते हैं गुस्सा होने के लिए, लड़ाई करने के लिए। उनको बोलते हैं aggressive person. For example, the customer became aggressive when his order was delayed. जब उसका ऑर्डर डिले हो गया तो कस्टमर गुस्सा हो गया। नेक्स्ट वन इज इजी गोइंग। ऐसे पर्सन जो हमेशा चिल रहता है, इनको कोई चीज बोदर कर ही नहीं सकती, इनको कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती है। ऐसे लोगों को बोलते हैं इजी गोइंग, जो हर चीज को हैंडल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। रिलैक्स्ड, चिल, काम, नथिंग कैन बोदर देम, आर इजी गोइंग पीपल। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो इजी गोइंग दैट नथिंग सीम्स टू बॉदर हिम। वो इतना इजी गोइंग है, इतना चिल है, इतना रिलैक्स्ड है कि लगता ही नहीं कि उसको कोई चीज परेशान करती होगी। चार्मिंग मीन्स प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव इन पर्सनैलिटी, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ऐसे लोगों को बोलते हैं चार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी मेक्स हिम पॉपुलर एट पार्टीज। ऑप्टिमिस्टिक,
ऑप्टिमिस्टिक इज अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। अगर कुछ बुरा भी हो गया ना तो उसके अंदर से भी वो कुछ पॉजिटिव निकाल लेगा। अगर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना तो वो ऐसा नहीं कि रोएगा धोएगा मेरे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नहीं, वो सोचेगा कि अच्छा हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, अगले टाइम मैं बहुत अच्छा करूंगा। उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो टफ टाइम्स में भी पॉजिटिव सोचते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। एग्जाम्पल भी देख लो, शी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक इवन इन हर टफ टाइम्स। पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा। वो लोग जिनको अच्छे में भी कुछ नेगेटिव दिख जाता है, वो मतलब नेगेटिव ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर एग्जाम है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा होगा, वो ये सोचेंगे यार एग्जाम टफ आएगा, मेरे को लगता है मेरा ना अच्छा नहीं होगा। उनको बोलते हैं पैसिमिस्टिक पर्सन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी पैसिमिस्टिक अबाउट हिज एग्जाम। रिलायबल मीन्स समवन यू कैन ट्रस्ट, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जो विश्वास के लायक हो, उसको रिलायबल बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो रिलायबल यू कैन काउंट ऑन हर। वो बहुत रिलायबल है, तुम उसके ऊपर विश्वास कर सकती हो। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास करना। मूडी मतलब वो लोग जिनके मूड विद इन अ सेकंड चेंज हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर हैप्पी, विद इन अ सेकंड दे आर सैड। ओके, तो उन लोगों को बोलते हैं मूडी। कभी भी सैड और कभी भी हैप्पी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो मूडी शी गेट्स अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। Next we have sociable, which means a person who enjoys others' company, जो बहुत ही आसानी से लोगों के साथ में घुल मिल जाता है। फ्रेंडली भी जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि one of my friends, she is so sociable, she loves meeting new people. Compassionate means someone who shows deep concern and care for others. ऐसे लोग जो दूसरों के दुख को समझ पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि इस पर्सन पर क्या बीत रही होगी, ऐसे लोगों को बोलते हैं compassionate. For example, she is so compassionate and always helps those in need. मतलब वो हमेशा उन लोगों की हेल्प करती है जो नीड में होते हैं, जिनको जरूरत होती है। And next we have this. Tell me, how do you pronounce it? Determined? No, this is not determined. This is determined. Determined. Ambitious का बड़ा भाई होता है ये। Someone who doesn't give up easily. जो बहुत ही फोकस्ड है अपने गोल को अचीव करने के लिए, बहुत ही डेडिकेटली हार्ड वर्क करे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हिंदी में इनको बोलते हैं दृढ़। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो डिटरमिन्ड टू विन द चैंपियनशिप दिस ईयर। नाइव, नॉट नेव। नाइव इज अ पर्सन हु लैक्स एक्सपीरियंस, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि ये चीज कैसे करनी है, ये चीज कैसे करनी है। या फिर वो लोग जो बहुत ही आसानी से दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उनको बोलते हैं नाइव। हिंदी में इनको बोलते हैं नौसिखिया, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो नाइव, शी बिलीव्स एवरीथिंग व्हाट पीपल टेल हर। मतलब वो हर उस चीज पर बिलीव कर लेती है जो लोग उसको बताते हैं। शी इज सो नाइव। मैनिपुलेटिव, अ पर्सन हु कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंसेस अदर्स इन अ वेरी नेगेटिव वे। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आसानी से लोगों को अपनी बातों में फंसा सकता है, जो बहुत ही आसानी से लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिलवा सकता है, उनके माइंड के साथ में खेल सकता है और उनको बता सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सच है। उनको बोलते हैं मैनिपुलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो मैनिपुलेटिव एंड ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू गेट व्हाट ही वांट्स। मतलब वो इतना मैनिपुलेटिव है कि हर बार एक तरीका निकाल लेता है जो उसको चाहिए वो पाने का। वर्सेटाइल मीन्स एबल टू डू मैनी थिंग्स। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी चीजें कर सकता है, जो अपने आप को क्विकली चेंज कर सकता है। इस मोड में है तो ये भी बहुत अच्छे से करेगा, इस मोड में है तो ये भी बहुत अच्छे से करेगा, तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इनक्रेडिबली वर्सेटाइल। वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, वो करिकुलम एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी है। सो शी इज इनक्रेडिबली वर्सेटाइल। इम्पल्सिव मीन्स पीपल हु एक्ट क्विकली विदाउट थिंकिंग मच, जो बहुत जल्दी अपने डिसीजंस ले लेते हैं बिना सोच विचार किए। ठीक है, ऐसे लोगों को बोलते हैं इम्पल्सिव। फॉर एग्जाम्पल, विहाना इज सो इम्पल्सिव, she buys expensive clothes without thinking twice. बिना दूसरा थॉट आए, बिना दोबारा सोचे वो बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीद लेती है बहुत बारी। Indecisive means not able to make decisions quickly and effectively. वो लोग जो बहुत जल्दी से अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बहुत इफेक्टिवली अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, उनको बोलते हैं indecisive. जैसे कि मैं, अगर मेरे को कोई ड्रेस चूज करनी पड़ जाए कि क्या पहनना है, तो आई एम वेरी indecisive. Okay, for example, I am very indecisive when it comes to choosing a dress to wear. Obnoxious, not obnoxious. Okay, obnoxious means
एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट इन अ वे दैट ऑफेंड्स पीपल। जो ऐसा पर्सन जो लोगों को बहुत ही जल्दी ऑफेंड कर देता है, जो बोलता ही ऐसा है बहुत ही रूडली, उनको बोलते हैं obnoxious, जो अच्छे खासे माहौल को भी खराब कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट obnoxious person I have ever met in my life. Self-centered means putting yourself first and not thinking about the needs of other people. मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना। सेल्फिश लोग जो होते हैं ना, जो खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों से उनको कुछ नहीं पड़ी है, उनको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। ओके, जो खुद से ऊपर उठ ही नहीं पाते कभी, सिर्फ उनको अपना फायदा दिखता है, सेल्फ सेंटर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीइंग सो सेल्फ सेंटर्ड एंड थिंक अबाउट व्हाट इज राइट फॉर द चिल्ड्रन। एंड हियर वी हैव एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। ऐसे लोग जो हमेशा चहकते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उनके अंदर एनर्जी दिखती है, ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सुबरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हर बिकॉज ऑफ हर एक्सुबरेंट नेचर। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आज आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं और अब आपको किसी की भी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।